जब से कोरोना आया तब से हम वैक्सीन 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 ये वर्ड जो है वो काफ़ी बार सुनते आ रहे हैं। तो मुझे लगा क्यों ना इसका क्लासिफिकेशन डिटेल में जो है आज हम डिस्कस करें, क्योंकि काफ़ी एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। अभी जो एसबीआई का इंटरव्यू होने वाला है, काफ़ी उसको वेटेज है, 60 मार्क का वेटेज है, थेरोटिकल एग्ज़ाम से ज़्यादा इंटरव्यू का वेटेज है। तो उसमें डेफिनेटली वैक्सीन पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी ट्रेंडिंग जो है वो टॉपिक है कोरोना की वजह से। तो कोरोना की फिजियोलॉजी पूछेंगे, वैक्सीन का क्लासिफिकेशन पूछेंगे, कोरोना में कौन से ड्रग यूज़ किए जा रहे हैं, ड्रग की फिजियोलॉजी क्या है, वायरस की कैटेगरी कौन सी है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल में भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। ये जो अप्लाइड चीज़ें हैं डेफिनेटली इंटरव्यू में पूछेंगे। तो ये जो क्लासिफिकेशन आज हम डिस्कस करने वाले शॉर्टली, तो वो भी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हो या इंटरव्यू के अकॉर्डिंग हो, काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं वैक्सीन के क्लासिफिकेशन। ये जो हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं वो केडी त्रिपाठी का बुक है क्लासिफिकेशन का। वहाँ से अगर आप पिछले तरफ की जो सेक्शन है अगर वो देखते हैं तो लास्ट पेज पे आपको वैक्सीन का क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लासिफिकेशन। फर्स्ट जो है वो वैक्सीन दो कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड है, आपको यहाँ पे दिखती होगी। फर्स्ट कैटेगरी है किल वैक्सीन, जिसे हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी कहते हैं, और नेक्स्ट कैटेगरी है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो आप बोलोगे सर आपने तो बताया कि किल वैक्सीन और लाइव वैक्सीन दो जो है वो कैटेगरी है, हमें ये बताया कि क्या डिफरेंस होता है किल इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में और लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है किल इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में, तो उसमें क्या होता है, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कोरोना वायरस का। तो अगर हमने कोरोना वैक्सीन की अगर किल इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की है, मीन्स एक्चुअली क्या जो है वो पूरा फार्मूला है उस वैक्सीन का, तो उसमें जो वायरस है उसकी डिसीज़ प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो पूरी तरह से जो है वो किल किए जाती है और इनएक्टिवेट की जाती है। तो वो कैटेगरी होती है वैक्सीन की जिसे हम कहते हैं किल और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। मीन्स उस वैक्सीन में वायरस जो है वो तो रहता है, लेकिन उसकी जो डिसीज़ प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है तो वो जो है वो टोटली किल की जाती है, इनएक्टिवेट की जाती है। तो ये हो गई वैक्सीन की फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो उसमें क्या होता है कि जो वायरस है उसकी डिसीज़ प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी जो है वो कम की जाती है, जिसे हम वीकेंड वायरस भी कह सकते हैं, और उसे हम लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन भी कहते हैं। मीन्स जो मेन डिसीज़ प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है वो वीकेंड की जाती है, वो बॉडी को हार्म नहीं करता है। तो उसकी जो डिसीज़ प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है तो वो जो है वो एटेन्यूएटेड की जाती है, कम की जाती है, तो वो बॉडी को हार्मफुल नहीं होती है। तो एज़ कम्पेयर टू द लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, किल वैक्सीन की जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू द लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द किल इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। तो समझ में आया ये दोनों का जो है वो बेसिक सा डिफरेंस है। एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि नीचे दिए गए जो एग्जांपल है बैक्टीरियल वायरल के, जैसे कि टाइफाइड हो, यहाँ पे पोलियो का साल्क वैक्सीन हो, तो उसमें से 4 ऑप्शन आपको नीचे देखने को मिलेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन में जो है वो पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ किल इनएक्टिवेटेड वैक्सीन और लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन और किल लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो कुछ इस तरह के जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो फर्स्ट देखेंगे जो कैटेगरी है किल इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की, वो बेसिकली दो कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड है। फर्स्ट है बैक्टीरियल, सेकेंड है वायरल। तो बैक्टीरियल में जो डिसीज़ आते हैं किल इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में, तो वो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है टाइफाइड, पैराटाइफाइड, सेकेंड है कॉलरा, देन वूफिंग कफ जिसे हम पोर्टोसिस कहते हैं, देन है मेनिंगोकोकल, देन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी टाइप बी, एंड लास्ट है प्लेग। तो ये जो है डिसीज़ वो आते हैं बैक्टीरियल में, जो कि मेन कंपोनेंट है किल इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का। नेक्स्ट कैटेगरी वायरल की जो किल इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में आती है, उसमें पोलियोमाइलिटिस इनएक्टिवेटेड आईपीवी, जिसे हम साल्क वैक्सीन भी कहते हैं। आईपीवी का यहाँ पे मतलब है इंट्रावेनस पोलियो वैक्सीन, जिसे हम साल्क वैक्सीन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान में रखिए। आईपीवी इंट्रावेनस पोलियो वैक्सीन, जिसका दूसरा नाम है साल्क वैक्सीन। देन रेबीज़ में यहाँ पे कैटेगरी दिखती होगी, न्यूरल टिश्यू रेबीज़ का, चिकन एम्ब्रियो सेल पीसीएवी रेबीज़ का। सेकंड कैटेगरी ह्यूमन डिप्लॉयड रेबीज़ की। नेक्स्ट कैटेगरी फेरो सेल, जिसे हम पीवीआर भी कहते हैं।
और नेक्स्ट है इन्फ्लुएंज़ा, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस ए। तो ध्यान में रखिए, वायरल में आईपीवी, साल्क वैक्सीन, रेबीज़ एक ध्यान में रखिए सिर्फ, इन्फ्लुएंज़ा, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी। तो ये सारे जो डिसीज़ आते हैं तो वो आते हैं वायरल में। नेक्स्ट कैटेगरी है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की, वो भी सेम तरह बैक्टीरियल और वायरल डिसीज़ में जो है वो डिवाइड है। बैक्टीरियल के अगर हम बात करते हैं डिसीजेस की, तो फर्स्ट उसमें है बैक्टीरियल कालमेट ग्यूरिन, फुल फॉर्म है बीसीजी का, तो वो आती है। देन टाइफाइड 21A ओरल, तो इस पे क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएस में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगा कि इतना डिटेल में जाएंगे, लेकिन लाइन टू लाइन क्वेश्चन था। टाइफाइड 21A ओरल की कैटेगरी पूछी थी, ऑप्शन में थे बैक्टीरियल, वायरल, और जो मेन कैटेगरी है किल इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की वो दी गई थी। तो काफ़ी डिटेल लाइन टू लाइन क्वेश्चन था। ये जो एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखता होगा टाइफाइड 21A ओरल, वैसे का वैसा क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएस में। तो अच्छी तरह से ये जो क्लासिफिकेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम इंटरव्यू फाइवा, तो अच्छी तरह से जो है वो पूरा रट लीजिए। नेक्स्ट कैटेगरी है वायरल की लाइव में, तो उसमें है पोलियोमाइलिटिस ओरल। तो ये दो चीज़ें कंफ्यूज कर सकती है। किल इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में जो वायरल कैटेगरी है उसमें पोलियोमाइलिटिस इनएक्टिवेटेड आईपीवी, जिसे हम साल्क वैक्सीन कहते हैं। और नेक्स्ट कैटेगरी लाइव में वायरल की कैटेगरी में जो है वो आता है ओपीवी, जिसे हम ओरल पोलियो वैक्सीन और सैबिन भी हम उसे कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, जो किल की कैटेगरी है वायरल की उसमें आईपीवी साल्क वैक्सीन, और लाइव की कैटेगरी वायरल में ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसे हम सैबिन कहते हैं। नेक्स्ट है मम्स, मिजल्स, रूबेला एंड वेरिसेला। ये सारे जो डिसीज़ हैं वो वायरल के कैटेगरी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में जो है वो आते हैं। टॉक्सोइड की कैटेगरी, उसमें टिटेनस, इन्फ्लुएंजा और डिप्थीरिया भी जो है वो आते हैं। तो टाइफाइड पे भी क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस हैविंग द टॉक्सोइड कैटेगरी। टॉक्सोइड कैटेगरी में कौन से डिसीज़ आते हैं, तो टिटेनस और डिप्थीरिया है जो टॉक्सोइड कैटेगरी में आते हैं। नीचे आने के बाद जो है आपको कंबाइंड वैक्सीन की यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। ट्रिपल एंटीजन पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो एक बार डिस्कस करते हैं। डबल एंटीजन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बेसिकली दो यहाँ पे वैक्सीन आती है, डिप्थीरिया टॉक्सोइड की और टिटेनस टॉक्सोइड की। और ट्रिपल एंटीजन में डिप्थीरिया टॉक्सोइड प्लस टिटेनस टॉक्सोइड एंड प्रोटोसिस वैक्सीन, ये तीनों चीज़ें आती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे एग्जाम्पल में इस पे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, तो ध्यान में रखिए। डबल एंटीजन में डिप्थीरिया टॉक्सोइड प्लस टिटेनस टॉक्सोइड, ट्रिपल एंटीजन में डिप्थीरिया टॉक्सोइड के साथ टिटेनस टॉक्सोइड है और साथ ही साथ प्रोटोसिस वैक्सीन भी है। पेंटावेलेंट वैक्सीन में डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन आते हैं। मिजल्स, मम्स, रूबेला एंड वारिसेला, ये जो सारे हैं 5, तो वो पेंटावेलेंट वैक्सीन में आते हैं। तो कुछ इस तरह का जो है बेसिक सा वैक्सीन का क्लासिफिकेशन है। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे डेफिनेटली पूछे जाएंगे, इंटरव्यू में इस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो अच्छी तरह से जो है वो इसका रिवीजन कीजिए। आप जहाँ पे स्टडी करते हैं वहाँ पे इसकी जो है आप क्लासिफिकेशन जो है वो लगा सकते हैं डेली जो है। अगर आप इसे रिवाइज करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये बाय हार्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्लासिफिकेशन आज हमने डिस्कस किया है। वीडियो कंप्लीट होने के बाद जो है आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो सब। तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।